इस वीडियो में हम लोग मिक्स करने का नियम सीखेंगे। मिक्स करने का नियम का मतलब क्या है सर, कि अगर दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो उसका कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, फिर कॉमन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, कॉमन मोलर मास क्या होगा। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया हुआ है किसी कंटेनर में, सिस्टम में, तो उसका आखिर मॉलिक्यूलर मास कितना लिया जाएगा, एक मोल का मास कितना लिया जाएगा उसका, क्योंकि ऑक्सीजन का तो अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होगा। तो मिक्सचर अगर बन दिया जाए तो उसका इफेक्टिव क्या लिया जाएगा। वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लेंगे उस मिक्सचर का, वैसे ही कॉमन टेम्परेचर निकालेंगे। यानी कि दो डिफरेंट गैसेज को जिसका नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट हैं आपस में मिक्स कर दिए तो उनका कॉमन टेम्परेचर, कॉमन मोलर मास, कॉमन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारा चीज़ निकालने का आज लेकर आया हूँ ट्रिक। क्या है, सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ गैसेज में अगर कॉमन टेम्परेचर निकालना है, N1 मोल, किसी एक गैस का N1 मोल लिया गया और वो T1 टेम्परेचर पे था और दूसरे गैस का N2 मोल और टेम्परेचर T2 पे है, तो उसका जो कॉमन टेम्परेचर आएगा, दोनों को मिक्स कर देंगे कंटेनर में, तो कॉमन टेम्परेचर आएगा N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। ये कैसे आया होगा, तो इसका प्रूफ भी किया हुआ है मैंने। अगर ये मिक्स कर दें तो टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 होगा, और एनर्जी तो कंजर्व होता है, तो इंडिविजुअल का दोनों का एनर्जी का सम वही होगा जो टोटल एनर्जी होगा। तो इंडिविजुअल एनर्जी का लिखने का फॉर्मूला होता है FRT/2। अगर T टेम्परेचर पे कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो FRT होता है FRT 1 मोल के लिए, तो N मोल के लिए तो N टाइम्स FRT/2। FRT/2 किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए, और खाली RT/2 क्या होता है, 1 मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो FRT1/2 ये फर्स्ट नंबर गैस का हो गया 1 मोल के लिए, तो N1 मोल लिए हैं तो N1 FRT1/2 फर्स्ट के लिए। फिर दूसरे का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होगा N2 FRT2/2। दोनों का एनर्जी ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एनर्जी आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो दोनों एक ही जैसा मोनो है तो दोनों मोनो है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F लिए हैं। यहाँ भी मोनो एटॉमिक था तो F, यहाँ भी मोनो एटॉमिक था तो F ही था। तो N1 प्लस N2 FR/T मिक्स बाई 2, FR ने FR को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो T मिक्सर आ गया, ये N1 प्लस N2 डिवाइड हो गया, तो मिक्सर का आ गया N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस डिवाइड बाई N1 प्लस N2। सर अगर ऐसा होगा कि दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है तो क्या होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दोनों मिक्स करने वाले गैस का अलग हुआ, तो उसका फॉर्मूला आएगा मिक्सचर का N1 F1 T1, यानी पहले गैस का N1 नंबर ऑफ मोल है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है और वो T1 टेम्परेचर पे था, तो N1 F1 T1 और दूसरे का N2 F2 T2 डिवाइड बाई दोनों का नंबर ऑफ मोल का सम कर देंगे तो आ जाएगा आपको मिक्सचर का टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला सर समझ गए कि सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला रहेगा तो भी निकाल लेंगे, और दोनों जो मिक्स हो रहा है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग है, एक मोनो एक डायटोमिक है, तो भी हम इस फॉर्मूला से कॉमन टेम्परेचर निकाल लेंगे। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो N1 मोल, N1 नंबर ऑफ मोल फर्स्ट गैस का है, लिया है मैंने, और दूसरे गैस का N2 लिया है नंबर ऑफ मोल। पहले गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट वॉल्यूम CV1 है, दूसरे का CV2 है, तो मिक्सचर का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 N2 क्या है, N1 पहले का नंबर ऑफ मोल, N2 दूसरे का। वैसे ही CP क्या होगा, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 प्लस N2। वैसे ही मोलर मास के लिए फॉर्मूला आप बनाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स कर दिए, तो ऑक्सीजन का अलग मोलर मास है, उसको M1 लिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड को M2 मोलर मास लिया है, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो मिक्सचर का मोलर मास लिया जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में भी। यानी मिक्स, दो गैस अगर मिक्स किए हुए हैं किसी सिस्टम में तो उसका कॉमन आप निकाल सकते हैं इस मेथड से।